हेलो एवरीवन। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज की यहाँ पर कहानी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा जाए किसी भी देश के विकास की जो कहानी है वो यहाँ पर उसकी अवसंरचनात्मक क्षमता में निहित होती है। भारत में देखा जाए पिछले एक दशक में जिस तरीके से रेल परिवहन, सड़क और वायु के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हैं वो भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक इकोनॉमी को यहाँ पर दर्शाती है। आज देखा जाए भारत के देश के सबसे लंबे यहाँ पर सी ब्रिज को ओपन कर दिया गया है। आज हम इसके बारे में समझेंगे। भारत के अपने यहाँ पर कौन कौन से सी ब्रिज पिछले एक दशक में बनाए गए हैं, उनकी क्या विशेषता है और साथ ही साथ यहाँ पे अटल सेतु जो यहाँ पर इस पुल को नाम दिया गया है ये अपने आप में क्या कहानी दर्शाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और किस तरीके से यहाँ पर भारतीय इकोनॉमी में इसका क्या योगदान होगा उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें इस पुल के बारे में जो कहानी है, जो एक फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यूपी पीसीएस का है, यूपीएससी के एग्जाम है, बड़े बड़े यहाँ पर एग्जाम आने वाले हैं, तो इनको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो फैक्ट है। सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे पुल का नाम क्या है। दो तरीके के हैं, एक तो हम इसे अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देश का सबसे लंबा जो सी ब्रिज है वो अटल सेतु है। उद्घाटन हो चुका है आज के दिन। ये ब्रिज जो है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। तो किसको किससे जोड़ रहा है ये ध्यान रखिएगा, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और 2 घंटे की दूरी जो है अब मात्र 20 मिनट में ये पूरी कर देगा। शुरुआत जो इस कहानी की हुई थी वो 2 दिसंबर 2016 में हुई थी। यहाँ पर इसको लेकर निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 17,843 करोड़ का यहाँ पर खर्च आया इस पूरे पुल के निर्माण की कहानी में। कितनी लंबाई है इसकी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 21.8 किलोमीटर लंबा है ये अटल सेतु और 6 लेन वाला है। 6 लेन का 21.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है जो मुंबई को यहाँ पर नवी मुंबई से जोड़ता है। एक और नाम इसे यहाँ पर दिया गया है MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। अगर इस नाम से भी आपसे पूछता है तो सेम मतलब अटल सेतु के बारे में ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखें। इसको यहाँ पे 2 नाम है, या तो अटल सेतु के नाम से आपसे जानते हैं या मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक के नाम से इसे जानेंगे। दूसरा देखिए पुल का जो 16.5 किलोमीटर जो हिस्सा है ये समुद्र पे है और वह 5.5 किलोमीटर हिस्सा यहाँ पे जमीन पे, यानी कि जमीन पूरा का पूरा जो सी लिंक है वो आपको समुद्र में नहीं है, बल्कि 5.5 किलोमीटर हिस्सा सिर्फ इसका समुद्र के अलावा जमीन पर भी है। तो दोनों पे यहाँ पर है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है यानी कि 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पे है। इसके अलावा इस पुल की जो क्षमता है ध्यान रखिएगा 70,000 रोजाना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 70,000 वाहनों की इसकी रोजाना क्षमता है। फिलहाल यहाँ पे उद्घाटन के समय जो अनुमति यहाँ पर दी गई है वो करीब यहाँ पर 50,000 वाहनों के गुजरने की एक अनुमति यहाँ पर फिलहाल दे दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आप MTHL की यहाँ पर वेबसाइट पर जाएं तो कई सारी अन्य डिटेल भी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी निर्माण क्षमता क्या है, इससे किस तरीके एनवायरमेंटल हम एस्पेक्ट से लड़ने में ये मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण एक बड़ी समस्या रही है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में यहाँ पर वर्तमान की जो अवसंरचना है यानी कि नगरीकरण या शहरीकरण के दौरान पर्यावरण को साथ में लेकर चलना, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कहता है कि पुल का उपयोग होने से 1 साल में 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने वाली है। 1 करोड़ लीटर के ईंधन की बचत होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रोजाना 1 करोड़ ईवी के बचने वाले ईंधन के बराबर यहां पर आपको देख सकते हैं कि पर्यावरण में एक तरीके से योगदान देता है। संरक्षण के दृष्टिकोण से एक बेहतर स्थिति है। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और लगभग करीब 25,680 मेट्रिक टन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर उत्सर्जन में कमी लाने में भी यहां पर ये सहायता करेगा। दूसरी तरफ पुल के बनाने की स्थिति के बारे में बात करें तो इसमें 1.78 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5.04 लाख मीट्रिक टन यहां पर सीमेंट का उपयोग किया गया है। ब्रिज पर देखिए करीब 400 सीसीटीवी कैमरे यहां पर आपको लगाए गए हैं और पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही ब्रिज की जो लाइफ है वो वहां पर 100 साल बताई गई है, यानी कि 2024 से लेकर के यहां पर अगले यहां पर 100 सालों तक 2124 तक की यहां पर स्थिति ये सुरक्षित स्थिति यहां पर बनी रहेगी। अब आइए यहां पर थोड़ी सी जानकारी जो होती है वो मैप और उसके ग्राफिकल एस्पेक्ट को भी मैं आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले देखिए अटल सेतु की जो खासियत हमने यहां पर अभी भी डिस्कस की। पहली चीज ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर, 6 लेन है, 3 लेन, दोनों तरफ से वाहन चल सकेंगे। दोनों तरफ देखा जाए तो एक इमरजेंसी लेन भी यहां पर आपको है। 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में है तो 5.5 किलोमीटर यहां पर वो हिस्सा जो है वो भूमि पर है। इसी तरीके से मुंबई को यहां पर देखा जाए तो नवी मुंबई से जोड़ता है ये पूरा सी लिंक, यहां पर आप देख सकते हैं। यहीं पास ही में देखिए तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी यहां पर यानी कि बंदरगाह भी आपको स्थित है।
टोटल यहां पर देखें तो ब्रिज से मुंबई से नवी मुंबई की जो दूरी है केवल 20 मिनट में तय की जा सकेगी, जिसे वर्तमान समय में देखा है तो 2 घंटे यहां पर अभी इस दूरी को कवर करने में लगते हैं, लेकिन आप 20 मिनट में आप कवर कर सकेंगे। इसके अलावा 17,843 करोड़ यहां पर ब्रिज की कुल लागत आई है। ब्रिज को बनाने में करीब 2 लाख मीट्रिक टन स्टील, 5 लाख मीट्रिक टन यहां पे सीमेंट का उपयोग किया गया। वहीं 70,000 जो वाहन है ब्रिज से प्रतिदिन यहां पे गुजर सकते हैं। 400 सीसीटीवी कैमरे हैं। ब्रिज पर एडवांस लाइटिंग की गई है और लाइट्स को फोकस ब्रिज यहां पर पड़ेगा और समुद्री जीवों की यहां पर आपको सुरक्षा के संदर्भ में भी ये सारे पहलू यहां पर आपको ध्यान में रखे गए हैं। तो ये इसकी यहां पर एक विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे ही ब्रिज के संदर्भ में कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहले यहां पर एक स्थिति पर अगर हम देखें, नवी मुंबई की ओर जो आप MTHL की यहां पर कनेक्टिविटी देखते हैं वो यहां पर 3 जगहों पर है। कौन कौन सी वो 3 जगहें हैं? तो पहली जगह है नवी मुंबई की तरफ शिवाजी नगर इंटरचेंज है, दूसरा जो है इसमें कोस्टल रोड के साथ शिवाजी नगर इंटरचेंज है, और तीसरा जो है नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के ट्रस्ट की ओर है। ये 3 यहां पर आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी जगह है जहां पे आप ये ब्रिज आपको जुड़ता है। तो एक बेहतर स्थिति है कि अलग अलग क्षेत्रों को यहां पर जो जहां से आने जाने की स्थितियां हैं वो यहां पर इंटरकनेक्ट करता है। इसके अलावा जसाई के पास SH54 पर एक रैंप है। ये जो है पनवेल को यहां पर उड़न स्टेट की तरफ यहां पर हाईवे SH54 इसे कहते हैं को यहां पर ये कनेक्ट भी करती है। और जसाई के पास नेशनल हाईवे 4B पर इंटरचेंज है। यह इंटर जो है पनवेल, उरण और JNPT को यहां पर कनेक्ट करती है। तो अलग अलग क्षेत्रों को भी देखा जाए तो ब्रिज यहां पे कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बाइक और रिक्शा यहां पर आपको नहीं चल सकेंगे, उनके लिए यहां पर इस ब्रिज का उपयोग करने पर बैन लगाया गया है। जी हां, देखा जाए लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहां पे जरूरी कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, जैसे कि यहां पे ध्यान रखें इस ब्रिज पर मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर इत्यादि आपको नहीं चलेंगे। इसके अलावा अगर हम 4 व्हीलर की बात करते हैं, बस की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं चाहे वो 4 व्हीलर हो, मिनी बस हो, 2 एक्सल व्हीकल हो, या इनकी मैक्सिमम जो स्पीड यहां पर निर्धारित की गई है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, इससे ज्यादा आप यहां पे नहीं चला सकते। इसके अलावा ब्रिज की चढ़ाई और उतार पर यहां पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा यहां पर आपको नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कई सारी गाइडलाइन भी इसके में जारी की गई हैं। पुल पर एक तरफ का टोल 250 रुपए प्रति कार तय किया गया है, वहीं दोनों तरफ का टोल 375 रुपए प्रति कार होगा। मासिक जो पास टोल बनेगा वहां पर देखा जाए तो राशि का ये 50 गुना यहां पर निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर अन्य जो गाइडलाइंस है वो भी हमने इसमें देखी हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि मैं इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम भारत में अन्य पुलों के बारे में भी, जाते जाते उन पहलुओं को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले पुल के 8.5 किलोमीटर तक के हिस्से में नॉइज बैरियर लगाया गया है। नॉइज बैरियर क्या होते हैं? देखिए, नॉइसेस आसपास के क्षेत्र में काफी सारे हो सकते हैं। समुद्र पे बना है, समुद्र जीवों के संदर्भ में चीजें भी ध्यान रखनी थी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चीजें यहां पर देखनी है। तो कई सारे पहलू हैं जो इसको ध्यान में रखकर इस पुल को बनाया गया है। जैसे कि पुल का जो निर्माण है समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। दूसरा जो पहलू है, इसके लिए समुद्र तल में देखा जाए तो 47 मीटर यहां पर गहराई में खुदाई की गई है। उसके बाद यहां पर इस पुल को निर्मित किया गया है। साथ ही पुल के आसपास देखे जाए तो कई सारे यहां पर भारत के बड़े बड़े यहां पर आपको सेंटर्स हैं, वैज्ञानिक सेंटर, जैसे कि भाभा अनुसंधान केंद्र है यानी कि बार्क है। इसके अलावा ONGC की कंपनी है, इसके JNPT जैसे संवेदनशील एरिया हैं। और इसको ध्यान में रखकर इस पुल के संदर्भ में कुछ यहां पे सावधानी बरती गई है बनाते समय। जैसे कि पुल के 8.5 किलोमीटर तक के हिस्से में एक नॉइज बैरियर लगाया गया है। 6 किलोमीटर के हिस्से में साइड बैरिकेडिंग की गई है और पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की भी यहां पर आपको व्यवस्था की गई है, ताकि इस तरह की किसी भी समस्या से यहां पर बचा जा सके और समुद्री जीवों को भी यहां पर परेशानी ना हो। इसके अलावा इस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अगर हम देखें जो रोजगार यहां पर आपको उत्पन्न करता है, करीब 5000 मजदूरों और इंजीनियरों को यहां पर डेली रोजगार मिला है, जो एक बड़ी बात है। पुल के बारे में पहली बार 1962 में स्टडी की गई, 1994 में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई और इसके बाद प्रोजेक्ट का काम यहां पे अटका रहा। 2006 में इसका यहां पे टेंडर जारी किया गया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ और 2016 में देखा जाए इस पुल की यहां पे आधारशिला रखी गई। तो एक हिस्ट्री जो है काफी पुरानी है, काम काफी समय से लटका हुआ था। 1962 से जो कहानी यहां पे शुरू हुई थी वो फाइनली यहां पर 2016 में इसकी काम शुरू हुआ और 2024 में जाके ये पूरा होता है।
2017 की बात करें तो मुंबई में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहां पर यह काम सौंपा गया और उसके साथ साथ यहां पे देखें तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ यहां पर एक एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में देखा जाए तो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया और डेडलाइन थी अगस्त 2023, लेकिन देखा जाए तो डेडलाइन कहीं ना कहीं यहां पे चूक जाती है, पूरा नहीं हो पाता है। और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए औसतन देखा जाए 5403 मजदूरों और इंजीनियरों ने यहां पे काम किया और पुल के निर्माण के दौरान यहां पर 7 मजदूरों की जान भी गई है। तो ये पूरा यहां पर ब्यौरा है जो कि आपको इस पुल के संदर्भित यहां पर पूरा डेटा है, हिस्ट्री है, वो भी हमने यहां पर देख ली। जाते जाते मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख यहां पे सी ब्रिज के बारे में भी बता देता हूं। 4 प्रमुख अन्य सी ब्रिज हैं जिसकी चर्चा समय समय पर हुई है। आपको क्वेश्चन जो होता है हो सकता है ब्रिज से रिलेटेड कई सारे पूछे जाए, मिलान करने को हो सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक ब्रिज यहां पे है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये ब्रिज जो है मुंबई में बांद्रा और वर्ली के बीच बना है। पुल की लंबाई मात्र है 5.6 किलोमीटर और ये पुल 8 लेन का ब्रिज 40 मीटर यहां पर आपको चौड़ा है। दूसरा यहां पर आप ये ब्रिज देख सकते हैं, ये है, देख सकते हैं, ये है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक। दूसरा है वाशी ब्रिज, इसे आप देख सकते हैं। ये ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। पुल की लंबाई मात्र यहां पर देखा है तो 1.8 किलोमीटर है। तीसरा जो ब्रिज है यहां पर आपका, इसे आप यहां पे देख सकते हैं, बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज है जो गुजरात में ओखा और बेट द्वारका के बीच बन रहा है। पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। समुद्र में 38 पिलर हैं, 4 लेन है, 27.20 मीटर चौड़ा है और दोनों तरफ यहां पर 2.5 मीटर का फुटपाथ भी है। पुल का 95% काम यहां पर पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी यहां पर इसका भी उद्घाटन होगा। और ये रहा चौथा यहां पे ब्रिज जिसे हम न्यू पंबन रेल ब्रिज कहते हैं। नया पंबन पुल 2 किलोमीटर से अधिक यहां पे लंबा है, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज होगा। यह पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है और 95% काम इसका भी यहां पर पूरा हो चुका है। तो आने वाले समय में यहां पे कई और ब्रिज यहां पर इस तरीके के भारत में बनते हुए दिखाई देंगे और भारत के आर्थिक विकास में देखा जाए तो ये बड़ी यहां पर तेजी से प्रगति में यहां पर ये निर्णायक होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।